अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियस बुर्ज को धनु और राशि के हवाले से अगले 8 महीनों तक बड़े बड़े बम्बाड़ बदलाव के हवाले से बात करेंगे। 2 अगस्त 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027 पूरे 8 महीने की हम बात करेंगे। मिलेगा अगले 8 महीनों तक बड़ा रिलीफ, इसके हवाले से भी सैजिटेरियस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने सन साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकोगे। एक और तहलका कल मचने जा रहा है। कल 12 के 12 बुरूज की वीडियोस आने वाली हैरत अंगेज तौर पे, और 2 अगस्त पे एक और बड़ा तहलका। ये राहु का तो आप देख ही रहे हो, ये तो 2 अगस्त से लेके 10 अप्रैल 2027 तक बड़ा तहलका, लेकिन एक और बड़ा तहलका मचने जा रहा है कल से। वो कौन सा होगा? 2 अगस्त 2026 से एक और तहलका मचेगा। कामयाबी आपसे चंद मिनट दूर, ये इसका टाइटल होगा। ये सब करो और इनसे रुक जाओ, इनको छोड़ दो। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हर लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तमाम बुरूज की आ जाएगी, कल आप देख सकोगे, तो इस वीडियो को भी ज़रूर चेक कीजिएगा। मेल और फीमेल दोनों की हम बात करते हैं, दोनों को ही आज की इस वीडियो का बड़ा फ़ायदा यानी सैजिटेरियस की वीडियो का फ़ायदा मिलेगा। आपकी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है जो 3 जून 2027 को दी एंड होगा, लेकिन ये 8 महीने इसमें सोने पे सुहागा होने वाला है राहु की वजह से, क्योंकि राहु अपना पाथ चेंज कर रहा है। राहु का पाथ का चेंज करना हर तरह से, राहु आपके 3rd हाउस में तो बैठा हुआ है और आप मुझे इसकी विटनेस करो, इसके बारे में सबूत दो, आप कमेंट्स मांग के बताओ जो हम आपको बता रहे वाकई में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि 3rd हाउस के अंदर राहु बैठा हुआ है यहाँ पिछले चंद सालों में। यानी कि अगर हम बात करें आपके बहन भाई के साथ तनाज़ात होना, किसी बात पे लड़ाई होना या ना इत्तफाकी हो जाना, या बहन भाई के साथ कारोबार कर रहे थे उसमें कुछ रुकावट आना, पेमेंट्स में डिले होना, या कारोबार का रुलना, कारोबार का अच्छा पैसा ना कमा पाना, ऐसे मामला बने या नहीं बने, कहीं ना कहीं रुकावटें आपने देखी या नहीं देखी। आप घर घर सामान पहुंचाने का ऑनलाइन काम कर रहे थे, कोई सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया का काम कर रहे थे, वहाँ कॉपी स्ट्राइक का आना या चैनल का डीमोनेटाइज होना या कंटेंट मोनेटाइजेशन ही मिल ना पाना, यानी पैसे कमाने के रास्ते पे ही नहीं आ पा रहे, ऐसे कुछ मामला, या पैसा कम मिलना, आपकी सोच से कम पैसा आना, व्यूज़ का कम होना, चैनल का वायरल ना होना, ऐसे मामले तो आपने देखे कि नहीं देखे। कहीं ना कहीं ऐसी रुकावटें, आपकी विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल में कमी का होना, आपका काम करने का जुनून कम होता नज़र आना, आपका गलत फैसले ले जाके बड़े नुकसान कर बैठना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, ऐसे मामला भी आपने देखे। औलाद का डिले होना, औलाद के मामलात में प्रॉब्लम्स का होना, दूसरी औलाद चाहते वो ना हो पाना, प्रेम प्यार के रिश्तों में लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस का देखना, यानी कि पैकअप की तरफ चले जाना, नो कांटेक्ट में चले जाना, या कुछ की तो रिश्ते ही नहीं बने। सैजिटेरियस में कईयों के तो अभी भी सिंगल हैं और रिश्ते के तलाश में कि रिश्ता बन जाए, या तो रिश्ता बनते बनते रिश्ता टूट जाता है या बन ही नहीं पा रहा, या लव लाइफ का स्टार्ट ही नहीं हो पाना, लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट ना हो पाना, ऐसी परेशानियों का देखना, एजुकेशन तालीम में रुकावटें देखना, आपको वो एवरेज रिजल्ट मिलना जबकि आप चाह रहे थे कि अपनी तालीम से अच्छा कुछ रिजल्ट हासिल करें, टॉपर्स में आए, लेकिन कर नहीं पा रहे। डिस्ट्रैक्शन, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब बहुत बढ़ गया है। रात को देर तक जागना, देर तक बाहर का खाना खाना, उससे फिर बीमार पड़ जाना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इमोशन का शिकार रहना, कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन, या तो छींके बहुत आना, या कोई ना कोई तरीके से इम्यून सिस्टम का डाउन होना, ऐसा आपने पिछले सालों में देखा। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करते, ज़मीन, दुकान, मकान, तो उसके अंदर मसले आना, आपके किराएदार से आपका परेशान रहना, या मालिक मकान से परेशान रहना, या प्रॉपर्टी के हवाले से ज़मीन, दुकान, मकान महंगे दामों ना बेच पाना, सस्ते दामों ना खरीद पाना, ऐसे मामला बनना, ऐसा भी कुछ आपने पिछले सालों में देखा। वालिदा की सेहत का डाउन रहना, उनका बदपरहेजी का खाना खाना, या बिला वजह सोचना, बिला वजह आपको लेके, घर को लेके टेंशन में रहना, जिससे शुगर का स्पाइक होना, ब्लड प्रेशर का शूट होना, और जोड़ों का दर्द होना, हड्डियों का दर्द होना, उनका वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, चलने फिरने में मुश्किलात पेश आना, व्हील चेयर पे आना, अल्लाह ना करे व्हील चेयर में भी कईयों की मदर्स को व्हील चेयर का सहारा भी लेना पड़ा। मीन्स कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं कि व्हील चेयर, लेकिन कमज़ोरी आना, बॉडी में कमज़ोरी का आना, मेंटली उनका डिस्टर्ब रहना, परेशान रहना, ये चीज़ें तो ज़रूर आपने कहीं ना कहीं देखी होंगी। खेती बाड़ी, किसान के तौर पे काम करें, वहाँ आपको अच्छी उजरत, अच्छा पैसा ना मिल पाना, आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाना, ऐसे मामले भी कहीं ना कहीं आपने देखे। यानी ये जो ख़ास मैं आपको बताऊंगा मई 2025 से अभी तक, यानी तकरीबन 1 साल से भी ऊपर हो चुका है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करी है। यानी आपके 3rd हाउस में बैठा राहु 3rd हाउस के हवाले से भी बड़ी परेशानी आपको देता रहा है। अब जबकि कल से यानी 2 अगस्त से लेकर 10 अप्रैल 2027 तक तकरीबन आइंदा 8 महीने 8 मंथ्स तक इसका मंगल मार्स के बाद को फॉलो करना बनेगा।
तो ये सोने पे सुहागा होगा। ये ढैया के अंदर एक बड़ा, यूँ कहना चाहिए कि आपको जो ढैया चल रही है, मुश्किल दौर चल रहा है, आजमाइशों बड़ा, परेशानियों भरा, उसके अंदर एक रिलैक्सेशन मोड, एक बिग रिलीफ का मिलना इन 8 महीनों में ऐसा बनेगा। 2 हिस्सों में आज की वीडियो हमने बांटी है, दोनों हिस्सों के बारे में आपको बताएंगे। और दोनों हिस्सों में राहु जो है वो मंगल मार्स के पाथ पे चलता कल से आपको नजर आएगा। और मंगल क्या है, आपको एक्शन में लाना, आपको गो गेटर्स बनाना, जो उठाना वो कर गुजरना, आपका एम्बिशियस होना, आपका ये नहीं बोलोगे कल करेंगे देखा जाएगा हो जाएगा, आप बोलोगे आज करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ मुझसे ही होना, ऐसा मेल फीमेल बोलते नजर आओगे और कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ते नजर आओगे। ऐसे मामला फिर आपके बनेंगे। हर तरह से आपका काम को नज़रअंदाज ना करना, कंसिस्टेंसी से काम करना, एकजुट होकर काम करना, कामयाब होना, ऐसे मामला यहाँ पर नजर आएंगे। तो पहला ऐसा जो हम आपको बताएंगे वो 2 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक होगा, जिसमें राहु आपको टोटल इन पूरे ड्यूरेशन में आपके तीसरे घर में ही नजर आएंगे। लेकिन जो दूसरा हाफ है या दूसरा हिस्सा है उसके अंदर आपको 5 दिसंबर 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027 यानी कि इस दूसरे हिस्से में राहु रिवर्स बैक करके एक घर पीछे चला जाएगा। मीन्स कि ये उल्टी चाल चलता है, आपके तीसरे घर को छोड़ के आपके दूसरे घर, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी लाइफ और आराम आसाइश वाले घर में आएगा। दोनों घरों में क्या फायदे देगा, कौन कौन से घर एक्टिवेट कर देगा, कौन कौन से घरों का फायदा आपको दिलवा देगा, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कमेंट्स में आगे यकीनन आप आगे ज़रूर शेयर करोगे। लेकिन अभी जो हमने बताया ना कि ये चीज़ों में रुकावटें आपने देखी, ये ज़रूर शेयर करना। इसमें से कितना % आपने ये समझा या कितना देखा कि ये चीज़ें वाकई में आपके साथ हुई हैं, ये रुकावटें, ये परेशानियाँ आपने देखी हैं। सबसे बड़ी बात, तीसरा अगर आपका सोशल सर्कल, आपके सोशल कनेक्टिविटी का है, आपके साथ नए लोगों का जुड़ना, आपके इन्फ्लुएंशियल पीपल, असर रसूख रखने वाले लोगों में उठना बैठना, इसका बड़ा फायदा आपको पहुंचना। आपको कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट का मिल जाना 2 अगस्त से ऑनवर्ड्स 5 दिसंबर के दरमियान दिखेगा। हर तरह से राहु आपकी ख्वाहिशात, आपके सपने इस घर को लेके पूरे करेगा। ना सिर्फ ये बल्कि आपके छप्पर फाड़ दौलत में इजाफा होना भी 5 दिसंबर तक बनेगा। आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, मल्टीमीडिया से जुड़ा कोई काम करते हो, आप यूट्यूबर, फेसबुक, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉकर हो, वहाँ भी बड़े फायदे आप उठाओगे। या आपकी फॉरेन कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, बाहर बैरून मुल्क से ऑर्डर्स कंप्लीट करके वहाँ से अच्छा पैसा आना, ऐसे मामला भी यहाँ पर नजर आएंगे। अब राहु की 5वीं नज़र आपके 7वें घर पर पड़ेगी, जबकि राहु आपका कल से आपको इसी घर में नजर आएगा, यानी 3rd हाउस में। और ये टोटल ड्यूरेशन रहेगा आपका 2 अगस्त 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026, जबकि राहु की डायरेक्ट नज़र, जो 5वीं नज़र आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड, आपकी रिलेशंस, आपके कारोबार, तीनों किस्म के कारोबार, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बना, आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ने वाले घर पर पड़ेगी। आपके तीनों किस्म के कारोबार का ऊंचे लेवल पे जा रहा है, यानी कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करना, इन्वेस्टमेंट का आना या इन्वेस्टर्स का आना, ऐसा बनेगा। कारोबार का फलता फूलता आप देखोगे। राहु जिस घर में हो या जिस घर पे नज़र इसकी हो, वहाँ 10 गुना ज़्यादा इजाफा करते हैं, जो कि आपके 7वें घर के हवाले से बनेगा। आपके रिश्ते नातों का घर, आपके हस्बैंड, आपके रिलेशंस का घर। अगर कोई इन लॉज की वजह से दरारें पड़ रही, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई क्लैशेस हो रहे हैं अपने घर वालों की तरफ से या इन लॉज की तरफ से, तो वो भी दूर होते हैं, आपको नजर आएंगे। आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, जिनके रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, उनके भी रिश्ते बनने के चांसेस, सिंगल से डबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ेंगे। इसी राहु का, यानी 3rd हाउस के राहु का की डायरेक्ट नज़र आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर पे भी पड़ेगी। किस्मत का भरपूर साथ देना, किस्मत के बंद दरवाजे खुलना, या यूँ कहना चाहिए जंग आलू ताला टूट जाना और किस्मत का भरपूर तरीके से फुल्ली फंक्शनल होके आपके लिए काम करना, यानी किस्मत का भरपूर साथ आपको इस ड्यूरेशन में नजर आएगा। अब राहु की डायरेक्ट नज़र इसी तीसरे घर पे बैठे बैठे आपके इनकम की घर, आपकी 11वें घर पर भी पड़ेगी, जो कि हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा होना, आपकी कमीशन, आपकी उजरत में इजाफा होना, इन तमाम चीज़ों को ट्रिगर करेगा। राहु की जो क्वालिटीज़ है वो सारी 11वें घर की है। राहु जहाँ छप्पर फाड़ पैसा देता है तो वहीं इनकम के घर से भी छप्पर फाड़ पैसा मिलता है। इसी तरह राहु आपकी ख्वाहिशात, आपके सपने पूरे करता है, तो यही चीज़ें पूरी करता है। आपका 11वां घर भी नजर आता है, इसलिए 11वें घर से भरपूर फायदा समेटने का ये टाइम होगा। राहु वो सैयारा है जो लाखों हज़ारों की तो बातें ही नहीं करता, ये अरबों खरबों करोड़ों की बातें करता है। इसका बड़ा फायदा आपको यहाँ नजर आएगा। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, अरबपति, खरबपति, करोड़पति, इनकी कुंडली में, इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं राहु सुपर एक्टिवेटेड है, और यही तो आपके लिए होने जा रहा है। इसीलिए बड़े फायदे समेटने का ये टाइम होगा। तो हम बात करेंगे दूसरे हिस्से की तरफ, यानी 5 दिसंबर 2026 से लेके 10 अप्रैल 2027 की ड्यूरेशन के हवाले से। यानी 5 दिसंबर 2026 से राहु एक घर पीछे चला जाएगा, यानी कि रिवर्स बैक करता हुआ 3rd हाउस को छोड़ के आपके 2nd हाउस, आपके धन दौलत के घर में आ जाएगा।
अब यहाँ पर पहली जो इसकी नज़र पड़ेगी, यानी कि राहु के इस सेकंड और धन दौलत के घर में जाते ही इसकी पहली जो नज़र पड़ेगी वो आपके यहाँ छठे घर, आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारी के घर, आपके दुश्मनों के घर, आपके जॉब मिलने के घर, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस के घर के ऊपर पड़ेगी। यहाँ जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। जितने जॉबलेस हैं सैजिटेरियस, उनका जॉब का मिलना, अच्छी पोस्ट पे जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, कोई एमएनसी कंपनी, को गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, ऐसे मामला यहाँ पर बनेंगे। बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस का देखना अपनी जॉब, अपने वर्क प्लेस पे, ऐसा यहाँ बनेगा। बड़े बड़े बेनिफिट्स का मिलना, चाहे करियर हो चाहे कारोबार हो, ऐसा बनेगा। और ड्यूरेशन याद रखना, 5 दिसंबर 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027 तक ये ड्यूरेशन बनेगा। इन्हें बड़ी से बड़ी बीमारी से बाहर आना, जड़ से बीमारी का इलाज होना, कर्जों से बाहर आना, जो कर्जे की दलदल में आप धंस गए हो उससे बाहर आओगे, कर्जे निपटाना या कर्जे मजीद कर्जे ना लेना पड़ना, कुछ ऐसे मामले, अपने खर्चे, अपने बिला वजह गैर जरूरी खर्चों पे आप कंट्रोल करोगे, जिसकी वजह से कर्जे कम या खत्म होंगे। कोई कोर्ट कचहरी के केसेस, कोई पुलिस केसेस, कोई एफआईआर कटी मुकदमा, उससे बाहर आने के चांसेस भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी केस का कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। आपके दुश्मन जो जॉब में, घर में, कारोबार में आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, एज ए कॉम्पिटिटर्स, एज ए राइवल आपके नाक में दम करना, आपके इन लॉज की शक्ल में घर के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी करना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दरारें डालना, ऐसे दुश्मन भी दूर होते, दफा होते आपको नजर आएंगे। यहाँ पे राहु की डायरेक्ट नज़र, आपके सेकंड हाउस में बैठे राहु की डायरेक्ट नज़र आपके 8वें घर पे भी पड़ेगी। 8वां घर आपको अचानक कोई ऐसा पैसा मिले जो आगे चल के बैरनमुल जाने के लिए, औलाद की शादी करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, घर की रिनोवेशन, कहीं ना कहीं उस पैसे का इस्तेमाल कर सको। जो आपके वालिद का इंश्योरेंस का पैसा हो सकता है वो मेच्योरिटी होकर आपको मिल जाए, या वालदा की तरफ से सोने के जेवरात दे देना, या बड़े भाई बड़े बहनों का पैसों से मदद करना, आपकी वाइफ आपका हस्बैंड का पैसों से मदद करना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। बड़ी से बड़ी रुकावटों का दूर होना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का दूर होना, कामों का बनना, ऐसा भी इस 8वें घर से आपको नजर आएगा। आपका स्टक मनी, रुका पैसा, ऐसा पैसा जिसकी उम्मीद छोड़ गए थे आपके, ये पैसा तो आने वाला नहीं है, ऐसा पैसा भी इस दौरान रिकवर हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। राहु के पास एक और नज़र है, फाइनली 10वें घर पे नज़र पड़ना। 10वां घर आपकी करियर, जॉब, आपके प्रमोशंस का घर, यहाँ भी एक बड़ा धमाका होना। एक तो हमने आपको बता ही दिया कि आपके जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे, तो यहाँ पर आपके बॉसेस, आपके सीनियर से अच्छे अंडरस्टैंडिंग का होना, यहाँ भी दुश्मनों को रोनते कुचलते पछाड़ते निकल जाओगे आगे। आपकी कामयाबी का होना, आपका आगे बढ़ना, आपके ट्रांसफर लेके बच्चे सैलरी पैकेजेस, आपके रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड्स नवाज जाना, ऐसे मामला यहाँ इस 10वें घर से आपके बनेंगे। आपकी करियर की बुनियाद का बहुत ज़्यादा हद तक मजबूत हो जाना इस दौरान में आपको, यानी 5 दिसंबर 2026 से लेके 10 अप्रैल 2027 के दरमियान नजर आएगा। ये सिर्फ करियर के लिए नहीं बल्कि कारोबार के लिए, ऑनलाइन काम के लिए, जहाँ से पैसा आता है उसको बढ़ाने के लिए भी ज़बरदस्त रहेगा। आपने शायद नोटिस नहीं किया, इसका एंड कहाँ आ रहा है? इसका एंड आ रहा है 10 अप्रैल 2027, और आपकी जो ढैया ख़त्म कब हो रही है? 3 जून 2027। इसका मतलब कि आपके इस ढैया के अंदर एक बड़ा रिलीफ आपको यहाँ मिलने जा रहा है। अब क्यों ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, या सोचा होगा या आपने, कि कुछ नेगेटिव नहीं है, सब कुछ मीठा, सब कुछ अच्छा हो रहा है। नेगेटिव है, क्या नेगेटिव है? सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ ये होगी कि मंगल, मार्स आपके गुस्से का प्लैनेट, आपके एग्रेशन, आपके चिड़चिड़ेपन का प्लैनेट, आपका गुस्सा बहुत आएगा। आपको कल से 2 अगस्त से लेकर 10 अप्रैल 2027 तक 8 महीने अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। जहाँ अपने गुस्से, अपने चिड़चिड़ेपन, अपने फट पड़ने पर कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना, चाहे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हो, चाहे लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बॉस से सीनियर जूनियर हो, ये मामला बिगाड़ेगा। ये सारे के सारे मामला पर पानी फिर जाएगा, कुछ नहीं होता, सारा नेगेटिव होता नजर आएगा। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, अपने फट पड़ने पर कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, क्योंकि सोच समझ के बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है, कैसे बोलना है, आपको गूंगा होना पड़ेगा। आप बोलोगे क्या ज़बान काट दें? ज़बान को कंट्रोल में कर लो, कब बोलना है और कब बिल्कुल नहीं बोलना है, इसकी समझ आपको आनी चाहिए कि अब नहीं बोलना है। ये सामने वाला बोल रहा है, बोल के चुप हो जाएगा, मैंने बोलना है, मैं बोलूँगा या मैं बोलूँगी, तो बात और बिगड़ जाएगी। इसकी अकल होनी ज़रूरी है। आप भी बोल पड़े, आप भी फट पड़े, आप भी कुछ बोल दिए, मामला तो और बिगड़ जाएंगे, हाथों से निकल जाएगा, फिर आप कोई चीज़ को सही नहीं कर सकोगे। इससे बचना। लाल रंग मंगल मार्स का कलर है। ये कुछ तदाबीर, कुछ रेमेडीज़ आपको बता रहा हूँ। रेड कलर का इस्तेमाल करना, अपने फर्नीचर, चश्मे की डंडी, जहाँ इवन रुमाल वगैरह, जहाँ लाल कलर आप देख सको, आप देखो। अपने लिए ऐसा कुछ इन्वायरमेंट बना दो कि जहाँ नज़र पड़े वहाँ लाल रंग आपको नजर आए। ब्लड का डोनेशन करो। रेड कलर होता है आपका ब्लड का डोनेशन करना आपके मंगल मार्स को स्ट्रॉन्ग करता है। राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए घर के अंदर जितने लोग हैं, आपके छोटे भाई, छोटी बहन, बड़े भाई, बड़े बहन, माँ बाप, फूफी, दादी, इन तमाम की खिदमत करो। ऐसा कि
एक फिल्म आपने देखी होगी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान कैसे खिदमत करता है अपने ससुराल में ताकि उसका मामला फिट हो जाए। आपने कुछ ऐसा ही करना है, आप ऐसा करके देखो, कुछ नहीं होगा। आप बड़ों को बोलोगे आपका पापा मैं आपका कोई काम कर दूँ, अम्मी आपका कोई कुछ काम हो तो बताओ, वो यही बोलेंगे बेटा जीते रहो, तुमने पूछा यही बड़ी बात है, तुम अपने काम करो, हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी तो तुम्हें बताएंगे, ऐसा बोल के हट जाएंगे। लेकिन अगर कोई छोटे भाई बहन ऐसा नहीं कर सकते ना, वो तो नहीं बोलेंगे जीते रहो हम अपना काम कर लेंगे, वो तो उल्टा आपसे काम निकलवाएंगे कि भाई चलो आपने पूछा था मुझे एक लॉलीपॉप दिलवा दो, या मुझे ये बिस्किट खानी, ये टॉफ़ी ला दो, ये आइसक्रीम ला दो, कुछ आपकी शायद 50-100 रुपये खर्च करवा दें, लेकिन ये आपके जन्नत के रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि 7 आसमान चीर के इन भाई बहनों की दुआएं जाती हैं। बच्चे तो बच्चे, आपके घर के बच्चे और बाहर के बच्चे, आप बाहर के बच्चों को टॉफ़ी बिस्किट चॉकलेट वगैरह खिलाते हो, खासतौर पर झोपड़पट्टी वगैरह के बच्चों को इतनी दुआएं मिलती है, आपकी सोच से बाहर है। ये सारे आपके मंगल मार्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके राहु को स्ट्रॉन्ग करके आपको अच्छा वक्त दिखाएगा। कल एक और तहलका मचने वाला है, क्योंकि 12 के 12 बुरूज की एक और सीरीज़ की वीडियो आ जाएगी, वो भी ज़रूर देखना। और हम शुरू में बता चुके हैं कि ये भी 2 अगस्त से ऑनवर्ड्स 4 महीने तक चलेगा, तो ये भी ज़रूर देखिएगा। अगस्त की वीडियो आ गई, वो भी ज़रूर देखिएगा। कुछ और सीरीज़ भी हमने शुरू कर दी, वो भी सामने आपको नज़र आ रही होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।